नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एनबीसी 24 के इस खास कार्यक्रम में। कल भी हम 3 गेस्ट के साथ जुड़े हुए थे जो मिथिला क्षेत्र से थे और मिथिला की आइडेंटिटी को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। ट्विटर से लेकर सोशल मीडिया और जमीन तक ये लड़ाई लड़ी जा रही है कि बिहार उनकी पहचान नहीं है, उनकी पहचान मिथिला है। मगध के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि जो पूरा विकास है बिहार का वो मगध के क्षेत्र में दिखता है, पटना से लेकर नालंदा के बीच, पटना से लेकर गया के बीच। अब आज इस वीडियो में हमारे साथ 3 गेस्ट मौजूद हैं और तीनों बहुत चर्चित चेहरा है बिहार के। विश्वजीत प्रताप सिंह है, आप सभी जानते होंगे इनको, मगधी बॉयज से है। इनके पार्टनर युगल किशोर भारती है, मगधी बॉयज से है और इनका अपना भी सोशल मीडिया पर कई पेजेस है जो चलते हैं। इसके अलावा राणा दीपू सिंह है, क्रिएटर बबुआ के नाम से सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि बिहार के बाहर भी अच्छी पहचान बनाए हैं। सोशल मीडिया पर लोग इन्हें खूब पसंद करते हैं। इसमें 2 लोग जो है वो मगध के क्षेत्र से हैं, विश्वजीत प्रताप सिंह और युगल किशोर भारती। लेकिन हमने इस चर्चा में राणा दीपू सिंह को इसलिए रखा क्योंकि वो चंपारण से आते हैं और मिथिला का जो मैप तैयार किया गया है उस मैप में चंपारण को भी सम्मिलित कर लिया गया है, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण। तो इन सभी बिंदुओं पर हम बात करेंगे कि कैसे मगध जो है उसके चलते मिथिला का विकास रुक गया। मगध और खासकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मगैया सीएम कहा जाता है। इन तमाम विषयों पर हम बात करेंगे। शुरुआत करेंगे विश्वजीत प्रताप सिंह से। स्वागत है आपका बीबी भाई। धन्यवाद उदित भाई। सवाल पहला आप ही से रहेगा। आप काफी टारगेट पे आ जाते हैं, खासकर तब जब आप ऐसा कोई पोस्ट लिख देते हैं मगधी बॉयज पर, मतलब आप कहिए कि मगध के पक्ष में लिख देते हैं या मिथिला के कुछ खिलाफ आप लिख देते हैं, जो एक परसेप्शन बना लिया जाता है। मिथिला के विकास में मगध कितना बड़ा बाधक है, क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले तो हम आज तक मिथिला के खिलाफ न कभी कुछ सोचे हैं न कभी कुछ बोले हैं। कारण ये है कि मिथिला एक पावन भूमि है और हम साहित्य के बहुत ही पढ़ने वाले रहे, रुचिकर रहे हैं और विद्यापति का स्थान है वहाँ और माता सीता का जन्म स्थली है। तो कहीं भी हम मिथिला के बारे में गलत बोल ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। हाँ, कुछ लोग अगर वहां के कुछ वैसा चीज कर रहे थे जो हमें लगा कि ये क्या कर रहे हैं पहली नजर में, क्योंकि हमको पहले पता नहीं था क्या बात है क्या नहीं, तो हमने कहा। अब देखिए कि मिथिला का जो विकास है मगध के कारण बाधित हो रहा है, तो इस वक्तव्य पर हमारा ये कहना है कि मगध का विकास कहाँ हो रहा है। आप जो देख रहे हैं सड़कें पटना के चकाचौंध, विकास हो गया, रोड बन गया, बाढ़ बन गया, आपको जाकर देखिए, लोगों का तो यही कहना है। तो हम तो हाल फिलहाल सीतामढ़ी से घूर के आए हैं, कहाँ हमको तो रोड टूटल नहीं मिला, बढ़िया था रोड। दरभंगा से होके आए हैं तो दरभंगा में भी रोड मस्त था। सहरसा गए थे, सहरसा में नया रोड बन रहा था। सहरसा में हम पूरा घूम के आए हैं तो सहरसा में भी था रोड। तो रोड जो होता है ना, रोड और बिजली इसी विकास का पैमाना नहीं होता है। विकास में बहुत कुछ आता है। सबसे पहले तो मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जैसे कि शिक्षा व्यवस्था, सबसे जरूरी शिक्षा है, क्योंकि बांदर के हाथ में नारियल कभी नहीं रहता है, ये बात आप जानते होंगे जी। तो बांदर को इंसान शिक्षा ही बनाएगा। और हमको बता दें कि पूरे मिथिला क्षेत्र में कोई ऐसा यूनिवर्सिटी हो जो मगध यूनिवर्सिटी को टक्कर दे सके। लेट सेशन के मामले में, खराब व्यवस्था के मामले में, न कभी समय से एग्जाम लेता है, न कभी रिजल्ट देता है, न कभी डिग्री देता है। तो कहाँ है मगध में अच्छा शिक्षा व्यवस्था? नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था मगध से ज्यादा खराब कहीं नहीं है। जितने भी सदर अस्पताल ऐसे पीएमसीएच रेफर करने के लिए बने हुए हैं। अब देखिए, 2 तरह की बातें होती है कि आप जो अपना विकास चाहते हैं वो अपने बलबूते पे चाहते हैं, अपने दम पर चाहते हैं, या सरकार के बदौलत चाहते हैं। जी। जब आप अपने बल पे, अपने दम पे अपना विकास चाहते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आप जो चाहिएगा कर लीजिएगा। इसका जीता जागता उदाहरण बिहार के दशरथ मांझी थे। उन्होंने सरकार के भरोसे नहीं बैठा, खुद के भरोसे जो है पहाड़ काट दिया, क्योंकि उनको रास्ता चाहिए था। वो अपना विकास स्वयं देख रहे थे, स्वयं आगे बढ़े, स्वयं उठे। बहुत से लोग हैं, मनोज वाजपेयी है, पंकज त्रिपाठी है, ये सब उदाहरण है। बिहार से निकल करके एक नया मुकाम बनाया है पूरे विश्व भर में, है ना। लेकिन अगर सरकार के सहारे आप अपना विकास खोजते हैं तो सबसे पहले आपको सुयोग्य नेता चुनना होगा। सुयोग्य नेता चुनने के लिए आपको अपना लालच छोड़ना होगा। आज हमको ये बताइए कि जो नेता मिथिला के क्षेत्र से चुन के आए हैं
वो क्या कर रहे हैं, आप उनसे जनता उनसे सवाल क्यों नहीं पूछती है, आप उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते हैं। बहुत से नेता मिथिला क्षेत्र से होंगे, बहुत से नेता मिथिला क्षेत्र से होंगे, चुन के आए होंगे वहां से, आप उनसे प्रश्न क्यों नहीं करते हैं, आप उनसे सवाल क्यों नहीं करते हैं, उनको कटघरे में खड़ा क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, आप कहते हैं कि हमने कटघरे में खड़ा किया लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो जब मिथिला राज्य बन जाएगा तो भी तो वही प्रत्याशी वहीं से खड़े होंगे ना, कि उनका घर भी बदल दिया जाएगा, उनको मिथिला से निकालकर फेंक दिया जाएगा। जो नेता का प्रोफाइल तैयार हुआ है वही नेता नेतागिरी करेगा, कल मिथिला में भी वही नेता खड़ा होगा। आज जो मिथिला की जनता उनको चुनकर खड़ा की है, वहां पर भेजी है विधानसभा में, वही उनको कल भी चुन लेगी, कल भी वो नहीं सुनेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले जो जरूरी है, सुयोग्य नेता चुनना जरूरी है। अगर सुयोग्य नेता नहीं है तो भाई कुछ भी कर लीजिए, आपका विकास नहीं होगा। बाकी लेकिन अभी जो आरोप लगाया जा रहा है कि बिहार के जो मुखिया है, मुख्यमंत्री हैं, वो 15 साल तक गोपालगंज यानी भोजपुर के क्षेत्र से रहे और अभी पिछले 17 सालों से नालंदा यानी मगध के क्षेत्र से है, और यही 30-32 सालों में सबसे ज्यादा दुर्गति हुआ है मिथिला के क्षेत्र का। देखिए, ऐसा अगर बात है तो उसके जिम्मेदार नेता हैं, मगध के लोग तो नहीं है। हमको ये बताइए, मगध के लोग नहीं है ना जी। मगध के लोग कितना ज्यादा पिछड़ापन देखा है, ये मगध के लोग से जाके मिलिए, उनसे पूछिए। चला, हम खुद कितना दिन तक जो है पैदल जो है कीचड़ में चला करते थे, 12-12 किलोमीटर अपने गांव पे जाने के लिए, क्योंकि कोई रास्ता नहीं। बहुत साथ देखा है, बहुत खराब समय मगध भी देखा है। उसका समय आया, हो सकता है मिथिला का समय खराब हुआ है तो अच्छा समय भी आएगा, लेकिन इसके लिए मगध के विकास को कोसना कहीं से भी सही नहीं है। विश्वजीत जी, एक और जो बात कही जाती है कि भाई कई वर्षों से मिथिला में बाढ़ आ रहा है, कोई इस पर ध्यान नहीं देता है। बाढ़ तो नहीं झेलता ना है मगध में पानी का तो दिक्कत नहीं है कि पानी जा रहा है और लोग पानी का दिक्कत नहीं, लेकिन हम बाढ़ से नहीं, हम सुखाड़ से तो पीड़ित हैं। मगध हमेशा जो है, दक्षिणी बिहार जो है हमेशा सुखाड़ से पीड़ित रहता है जी। क्या कौन सी व्यवस्था कर दी गई इसके लिए? सरकार ने कौन सी व्यवस्था कर दी हमारे लिए? कोई व्यवस्था नहीं की। कल कितना दिन से बारिश नहीं हुआ है, अब क्या कर रहे हैं लोग, मोटर चला के खेत पटा रहे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में पीने वाले पानी पे भी संकट छा जाए। जलस्तर अगर घटेगा तो पीने वाले पानी पे भी संकट छाएगा ही। तो उधर जो भी समस्याएं हैं उसका निदान तो होना ही चाहिए। लेकिन मिथिला के क्षेत्र का जो पानी है उसको अगर मगध की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाए तो ये समस्या दोनों जगहों में निदान निकल जाएगा। हमारी मुसीबत और उनकी मुसीबत, दोनों मुसीबत का हल गठजोड़ में है। अगर हम दोनों एक हो जाए, गंगा के उस पार गंगा के इस पार, दोनों को मिला दिया जाए, तभी बिहार जो संपूर्ण होगा और विकसित होगा। नहीं तो बिहार हमेशा ऐसे ही रहेगा। बिहार को तो मानते ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि बिहार 100 साल का राज्य है और हम हजारों साल के हैं मिथिला। खीस में बोल रहे हैं, खिसियाइल है, गुस्से में बोल रहे हैं। हाँ, गुस्से में बोल रहे हैं। सुविधा का अभाव जब होता है इंसान को तो वो खीस में कुछ भी बोलता है, तो खीस में बोल रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। चलिए राणा जी, राणा आपसे एक सवाल ले लेते हैं। जी नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार। आप चंपारण से आते हैं? जी। अच्छा, चंपारण को जो एक मैप तैयार किया गया है मिथिला क्षेत्र को लेकर, उसमें पूर्वी और पश्चिमी चंपारण को रख दिया गया है। अब सवाल ये है कि भाई चंपारण का जो इलाका है, जहां तक मैं जानता हूं चंपारण के इलाके को, खाटी भोजपुरी क्षेत्र है, मेरे भी कुछ संबंधी वहां रहते हैं। तो क्या आप लोग इस बात के लिए तैयार होंगे, क्योंकि आप वहां के नेटिव हैं, आपके कई पूर्वज वहां पे रहे होंगे, तो क्या इस बात के लिए आप लोग? हाँ बोलिए। देखिए, हम पहले ही जब भी इस तरह का बवाल चल रहा था तो हम एक बड़ा सुंदर पोस्ट किए थे कि देखिए, आपको जो मांगना है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, मांगने का अधिकार है, मांगिए, कौन रोका है? देना ना देना, लेना ना लेना, वो आपका काम है। लेकिन जिसको आप अपने में गठजोड़ में मिला रहे हैं, उससे तो पूछिए कि उसको चाहिए क्या। तो वही हाल है कि अगर आप चंपारण वाले लोगों से पूछिएगा तो भैया हम प्राउड बिहारी हैं। हम लोग को, मैं ऑन द बिहाफ ऑफ 99.99% चंपारण के लोग के बोल रहे हैं कि कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको जाके छींछा करना है। हम लोग भोजपुरी में बहुत खुश हैं। और कहीं से अब बात रहा सरकार से दिक्कत, तो सरकार से दिक्कत तो सबको है। हमारे यहाँ भी चीनी मिल नहीं बना है, बंद है कितना दिन से। केसरिया विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है, अभी तक विकास नहीं हुआ है। लेकिन इसका मतलब थोड़े है कि अब हम लोग अब बिहार से अलग हो जाए। इसके लिए कोई तैयार नहीं। और सबसे बढ़िया बात, अगर आप मिथिला मांग रहे हैं या मैथिल भाषा के आधार पर मांग रहे हैं, भाषा के आधार पर बंटवारा मांग रहा है, तो हमारा तो कोई लेने देने नहीं है मिथिला से।
तो जब से ये सबसे बड़ा बात है, हम उनको बोले भी थे कि कई बार जब आंदोलन में क्या होता है ना कि जबरदस्ती आप पकड़ के थोड़े बोलिएगा कि चलिए हम तुमको मैथिली में रहना है, तो इस तरह औरों विरोधाभास होगा, इन लोग का उलझने लगेगा। राणा आपका म्यूट कर दिया गया। हाँ हाँ बोलिए। मैं ये बोल रहा था कि अगर इस तरह का ये लोग कार्य करेगा तो पता चलेगा इन लोगों का कि सरकार से उलझने की जगह ये लोग क्षेत्र के आधार पे दूसरे जगह से उलझ रहा है, और आपसी विरोधाभास हो जाएगा तो ये लोग क्या सरकार से ले पाएगा। जी अब एक जी। और सवाल ये उठता है कि क्या पूर्वांचल की भी मांग उठेगी अब, क्योंकि जब मिथिला नहीं वाले नहीं अपना मांग कर रहे हैं नहीं तो नहीं, भोजपुर वाले आप अपना देखिए मांग ये करेंगे। नहीं, अभी वो ये तो पूर्वांचल का मांग हमको लग रहा है मिथिला से पहले से चल रहा है। गोरखपुर का एक क्षेत्र जो भोजपुरी बोला जाता है, यूपी का कुछ क्षेत्र और बिहार का कुछ क्षेत्र मिला के, वो अलग बात है। लेकिन हम लोग वो ऐसा नहीं है कि हम मिथिला में ही नहीं जाना है, लेकिन अगर कैसी कभी स्थिति बनी, अगर कभी ऐसी स्थिति बनी कि नहीं अब जाना ही होगा, या सरकार ही तैयार हो जाएगी खुद से कि नहीं भाई इनको बांटा ही जाएगा, तो हम पूर्वांचल जाना ज्यादा प्रेफर करेंगे बजाय मिथिला के। क्योंकि अब एक और बात देखिए ना भैया कि आप लोग किसको मिला रहे हैं, छोड़िए हम इसको स्टैटिकली एक दो बात बोले हैं, तो चंपारण जो है, पूर्वी चंपारण है, पटना के बाद आबादी के मामले में दूसरा सबसे बड़ा जिला है। बिल्कुल पटना जबकि सारे जगह के लोग जहां जब आके पटना में रहते हैं तो इसका आबादी लगभग 58 लाख है। मोतिहारी में खाली मोतिहारी का लोग रहता है तो आबादी है 54 लाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी चंपारण पूरे बिहार का सबसे बड़ा जिला है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर दूसरा जिला का बात किया जाए तो वो भी मोतिहारी है। यानी आबादी में सबसे ज्यादा हम लोग और क्षेत्रफल में दोनों, एक और दो दोनों हम लोग, और हम लोग किसी और में मिले। नदी थोड़े जाके माने समुद्र को अपना कब्जा में लेती है, समुद्र नदी को कब्जा में लेता है। अगर आना भी है तो वो लोग आइए ना, पूर्वांचल में आइए। अगर हम बोले कि आप आइए पूर्वांचल में, तब तो आप उखड़ जाइएगा। तो उसी तरह जब हम लोग से भी तो पूछिए कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। संख्या हमारा ज्यादा, क्षेत्रफल हमारा ज्यादा, और आप कह रहे हैं आप में आके हम मिल जाए। काहे भाई, इतना गजब हो गया। 10 रुपए आपके पास और हमारे पास 100 रुपए। आप कह रहे हैं कि हमारा परसेंटेज जो है 51% रहेगा, आप 45%, आप 49% में आइए। लॉजिकली भी ठीक नहीं है और स्टैटिकली भी नहीं। जी तो मतलब समर्थन नहीं है मिथिला राज्य को लेकर, खासकर चंपारण की दृष्टिकोण से बात करें। नहीं, हम फिर से वही बोलेंगे, भारत लोकतांत्रिक देश है, जिसको जो मांगना है मांगे, लेकिन पूछ के मांगे कि भैया तुम्हारे बदला में मांग रहे हैं, तुम भी तैयार हो। तब भी कम से कम चंपारण का लोग इस मिथिला राज्य के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। हम बिहार से खुश हैं, हमारी भी अपनी नाराजगी है जैसे उनका है, हमारा भी बहुत सारा समस्या है, लेकिन हम बिहार में रहेंगे, बिहार से लड़के लेंगे, बिहार से मांग के लेंगे, लेकिन बिहार में रहेंगे। युगल जी भैया, आपसे सवाल रहेगा। हाँ सवाल ये रहेगा कि अमेरिका की आबादी मात्र 33 करोड़ है, सुनिएगा सवाल मेरा, और वहां पर 50 स्टेट है, 50 राज्य हैं, और भारत की आबादी 130 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। अभी तक यहाँ पर मात्र 28 ही राज्य है। 33 करोड़ की आबादी वाला अमेरिका 50 राज्य है, और 130 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले भारत में मात्र 28 राज्य हैं। तो क्या इस बात से आप सहमति रखते हैं कि राज्य अगर छोटे होंगे तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार को चलाने में सुविधा होगी, सहूलियत होगी? हम आपका इस बात से सहमत करते हैं। मतलब कि अगर जनसंख्या ज्यादा है तो डिस्ट्रिक्ट अगर ज्यादा बांट देते हैं तो सुविधा होने में, मतलब रूल रेगुलेशन फॉलो करने में थोड़ा आसानी होता है। लेकिन हमारा एक बहुत अहम सवाल है कि हम लोग पहले ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, फिर उसके बाद न्यूक्लियर फैमिली बने हम, ठीक है। ज्वाइंट फैमिली में क्या होता था कि बड़को पापा के देखना है, मंझलो पापा के देखना है, छोटको चचा के देखना है। न्यूक्लियर फैमिली में क्या हुआ फिर कि हम लोग अपना अपना देखने लग गए, ठीक है, अपना विकास देखें। लेकिन जब एट ए टाइम, जब बाद में चल करके कुछ दिक्कत होता था, मान लीजिए कोई दुश्मने खड़ा हो गया हम लोग का, तब फिर क्या करते थे हम लोग, अपना अपना समझते थे कि उस वक्त ज्वाइंट फैमिली खोजते थे, हम लोग यूनिटी खोजते थे कि हाँ भाई एकता, चलो रहेगा तो आदमी सुनेगा, चलो मानेगा कि हाँ भाई ऐसा ऐसा चीज है। वही चीज हमारा कहना है कि इन लोग जो राज्य का मांग कर रहे हैं, ठीक है, ये इनका अपना परसेप्शन है, ये मांग करें, कोई दिक्कत नहीं है, इनका अपना हक है। लेकिन हमारा कहना यह है कि अगर डेवलपमेंट हमारे एरिया में नहीं रहेगा तो उसके बारे में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जनाएंगे कि हमारे यहाँ यह दिक्कत है, आपके पास कला की कमी नहीं है। मिथिलांचल में इतना कलाकार, अव्वल अव्वल दर्जे के कलाकार है, उन सारे कलाकार के प्लेटफॉर्म से आप लोग को यूनाइट होकर के जाकर कहवाना चाहिए था, गीत संगीत बजवाना चाहिए था। कटाक्ष कीजिए आप लोग गीत संगीत के माध्यम से कि हाँ हमारे यहाँ इतना जल जमाव होता है, हमारे यहाँ इतना लिटरेसी रेट है, ऐसा हमारे यहाँ विकास नहीं आया है।
अगर आप विकास केवल क्या इसको रोल मॉडल देख करके, रोड सड़क को देख करके आप विकास करते हैं, तो वैसा विकास होने में तो टाइम लगेगा ना। काहे कि जिस हिसाब से भारत हम लोग को 1947 में आजाद हुआ, उसके बाद बहुत सारा ऐसा डिस्ट्रिक्ट था जो अनडेवलप्ड था, जिसको वक्त के साथ डेवलप किया गया। ठीक है, अब मान लीजिए नॉर्मल सा सवाल है कि हम आज से 20 साल पहले अगर सारे बिहार के आदमी कहते हैं कि मुंबई आज डेवलप काहे हो रहा है, मुंबई आज क्या डेवलप हो रहा है, मुंबई पर ज्यादा ध्यान दे रहा है भारत सरकार, बिहार को इंडिया से अलग कर दो, कह सकते थे? पहले मुंबई डेवलप हो रहा था, 20 साल पहले मुंबई डेवलप हो रहा था, आज हमसे मुंबई 30 साल 40 साल आगे है ना जी, है। उस वक्त तो बिहार के आदमी यूनाइट होकर नहीं कहा कि इंडिया से बिहार के अलग कर दो, हम लोग पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि आप लोग कितना लोग सोच रहे हैं, कितना दूर सोच रहे हैं, दूरदर्शिता वाला चश्मा पहने हैं कि नहीं पहने हैं, वो देखना पड़ेगा, समझे। नॉर्मल सा चीज देखिए, भावना सबके अंदर होता है उदित भैया, समझे। सबको अपना अपना क्षेत्र, अपना अपना एरिया का ये क्या बोलते हैं डेवलपमेंट करना है, नॉर्मल सा चीज है। हम लोग आज भी घर पे जाते रहते हैं, दुआरी पर का देखते हैं कि कीचड़ कादो वगैरह सब है, गाली गलौज आज के भी लोग करते रहते हैं। मोहल्ला में यदि सुन मारपीट हो गया, चाहे भैंस के घर में घुस गया, तो सबसे मोहल्ला वाला भीड़ लगाता है, तो उस माहौल से भी निकलना चाहते हैं। ठीक है, चाहते हैं कि एक बढ़िया डेवलप्ड मतलब पर्टिकुलर वे में एक सोसाइटी चलता रहे, रन करता रहे, जहां पर किसी से बकझक ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, द्वेष ना हो, आसानी से मस्त रहे, मौज में जिए, खाए पिए, मस्त नौकरी किए, एकदम जिंदगी गुजरे आराम से। हमारा कहने का मतलब है ये चीज वक्त मांगता है, और ये चीज एक ही बार में थोड़ी हो जाएगा, जनरेशन तक को कुर्बान करना पड़ जाता है। बिल्कुल। हाँ, तो हमारा का नाम यही है कि देखिए, जाहिर सी बात है, डेवलपमेंट है, विकास है, वो तो वक्त मांगेगा ही मांगेगा, नॉर्मल सा चीज है। आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले, चाहे ये गंगा जेपी पथ जो अभी इनॉग्रेट हुआ है, जिसका उद्घाटन हुआ है, वो जब बन रहा था तो बिहार के लोग के दिमाग में चल रहा था कि बिहार में डेवलपमेंट नहीं चल रहा है। ठीक है, लेकिन जब बन करके तैयार हो गया तो आज बिहार के लोग जाकर के मौज मस्ती कर रहा है, जाए कौन आ रहा है भाई कि वो हमारा भी बिहार में मरीन ड्राइव आ गया है, तो उसे धीरे धीरे विकास पहुंचेगा, जैसे भी विकास का पैमाना तय है। अब जानवे करते हैं सरकारी चीज है, तो सरकारी चीज को पहुंच में टाइम लगेगा। और ट्विटर पर हम लोग आज से पहले कितना चीज नहीं ट्रेंड किए थे, तो क्या सारा चीज वो चीज सुधर गया? क्या नहीं सुधरा ना, काहे? ऐसा थोड़ी वो लोग देखते नहीं होंगे, सरकारी तंत्र में जो बैठे लोग हैं, सिस्टम के अंदर बैठे लोग, वो सब देखते नहीं होंगे, वो सब देखते हैं। लेकिन कारण यही है कि हर चीज एक वक्त मांगता है, तो ये वक्त चाहिए। अब जैसे उदय नारायण झा हमारे फ्रेंड लिस्ट में भी, हमारे में ये बहुत पुराना मित्रता है हम लोग का। ठीक है, तो ये पहले अपन बिहार करके या फिर अपना बिहार करके इनका ये ट्विटर पे चैनल था, समझे, इंस्टाग्राम पर पेज बना हुआ था। आपको उस वक्त सोचना चाहिए था ना कि अपन मिथिला नाम से आप बनाते तो आपको इतना फॉलोअर मिल जाता। अपना बिहार फेसबुक पर 1,90,000 फॉलोअर, बताइए, तो आप उसके एडमिन हट जाइए, आप उसको अपना मिथिला कर लेते, शुरू से ही आपका स्ट्रेटजी रहता। तो देखिए, हमारा कहना है कि हम लोग सब कोई बिहारी हैं। अब हम लोग अभी इस उम्र में 28, 29, 30 साल की उम्र में मगध, मिथिला, भोजपुर और अंगिका बज्जिका करते रहेंगे, तो महाराज दूसरा स्टेट वाला ऐसा ही आएगा, फिर वो थूक के चल जाएगा। एक तो सबसे बड़का चीज है कि पूरे देश को सबसे ज्यादा हम लोग क्या करते हैं, लेबर प्रोड्यूस करके देते हैं। काहे कि यहाँ पर हमारे पास काची नहीं है, तो हमारे पास प्लांट नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, स्टार्टअप नहीं है उतना, जहां पर मतलब यही के लोग मतलब सारा काम कर लेते हैं। और दूसरा एगो मेंटेलिटी भी हम लोग बना लिए कौची कि बिहार में रहेगा तो ठाट से रहेंगे, अगर बॉस अगर गलती कर ला, दो चीज सुनाहू दिया तो उसको माई बहन कर देंगे। तो ये मेंटेलिटी हम लोग अपना बिहार में सेट कर लिए हैं, तो सेट कीजिएगा, जैसा जस करनी तस भोग विदा, तो वैसा ही ना पाइएगा। तो 10 लोग के चलते डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो आप उसको आप थोड़ी कर दीजिएगा कि सबसे मिथिला को अलग कर दीजिए। ये आपका परसेप्शन आप कीजिए। विश्वजीत जी, युगल तो बहुत वोकल होकर बात कर रहे हैं। आपसे एक सवाल रहेगा कि जो ये आरोप लगाया जा रहा है, मौलाना जी आपसे भी ये सवाल रहेगा, एक एक करके उत्तर दे दीजिएगा इसका, कि ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि 15 साल भोजपुर का मुख्यमंत्री रहा लालू प्रसाद यादव और 15 साल मगहिया मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, इसके पूर्व में अगर बात करें तो जगन्नाथ मिश्रा, भोला पासवान शास्त्री, विनोदानंद झा, कई मुख्यमंत्री मिथिला के क्षेत्र से भी तो हुए। देखिए, हम कल देख रहे थे, कल आपका वीडियो हम देखे थे, तो उनका कहना था कि उनका कार्यकाल उतना लंबा नहीं था। तो ये तो भाई आपकी गलती है ना, आपने सशक्त नेता पैदा नहीं किया जी। अगर नालंदा और गोपालगंज ने एक ऐसा नेता पैदा किया जिसको बिहार की जनता ने अपना सिरमौर जो है 15 वर्षों तक बना कर रखा, तो ये तो भाई वहां की जनता की और वहां के
क्या बोल सकते हैं, वहां की लोकप्रियता है। हमें चाहिए मिथिला से भी थे, एक निकले थे, आनंद मोहन नाम था उनका, मिथिला के शेर थे, जिन्होंने और मैथिली भाषा को लेकिन अष्टम सूची राजनीतिक में भी षड्यंत्र के डलवाया। शिकार हुए। तो ये तो समय समय का खेल है, अगर समय सही होगा तो एक ऐसा नेता मिथिला की धरती से भी जरूर आएगा जो काफी वर्षों तक राज करेगा और मिथिला की दशा और दिशा भी सुधारेगा। लेकिन शायद उनको अब और प्रतीक्षा नहीं करनी है, उनकी प्रतीक्षा अब नहीं हो सकती है, इसीलिए वो चाहते हैं कि एक अलग ही राज्य बन जाए और जो मुख्यमंत्री बने वो केवल मिथिला को ही देखे। जैसे कि आज कहा जाता है बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, सिर्फ और सिर्फ नालंदा को देखते हैं और कहीं नहीं देखते हैं। क्या कहना है राणा जी आपको इस पर? देखिए, मैं क्या बोलूं, मैं बस इतना ही बोलूंगा कि जिसके लिए पूरा बिहार है वो तो ये सोचेगा ना कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री है। अब ये थोड़ी सोचेगा कि वो नालंदा के मुख्यमंत्री हैं। कि नीतीश कुमार संवैधानिक अगर बात किया जाए तो क्या मतलब इस पे कोई तर्क है इस बात का? एक पार्टी कैसे बनता है? कोई नीतीश कुमार वो मगध के इसलिए थोड़ी मुख्यमंत्री, उनका पार्टी ज्यादा सीट लाया, उनका गठबंधन ज्यादा सीट लाया तो लोकतांत्रिक तरीके से चुन के बने। इससे पहले तेजस्वी यादव भी तो बन सकते थे अगर उनका सीट ज्यादा आता तो अब पहला मिथिला से ही नेता चुन के आए हैं एनडीए में, सबसे ज्यादा संख्या उधर की ही है। राणा, मेरा सवाल आपसे भी यही रहेगा कि पूर्व में जिस तरह आरोप लगाया जाता है कि 15 साल भोजपुर का मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, 17 साल से मगध का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लेकिन पूर्व में बात कीजिए तो जगदानंद सिंह बोल रहे हैं, जगन्नाथ मिश्रा हुए, विनोदानंद झा हुए, भगवती आजाद झा हुए, या फिर कई मुख्यमंत्री, भोला पासवान शास्त्री का बात कर लीजिए, सभी लोग तो मिथिला से ही रहे हैं। देखिए भैया, हम फिर से इसमें ये तो मतलब एकदम अनलॉजिकल बात है। ये ऐसा इसलिए बात मैं कहूंगा कि देखिए, कोई भी आदमी जब मुख्यमंत्री बनता है तो वो पूरे बिहार का मुख्यमंत्री होता है, पूरे किसी एक राज्य का मुख्यमंत्री होता है, ना कि इस जिला का, उस जिला का, मगध का, मिथिला का, भोजपुर का। अगर आप बिहार को अपना मानते हैं तो वो पूरे बिहार का मुख्यमंत्री है, क्योंकि संवैधानिक तरीके से चुन के है। दूसरा बात कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं तो क्या वो इस वजह से थोड़ी बना है कि वो मगध के हैं, इस वजह से बना है कि उनकी पार्टी जिससे उनका गठजोड़ था एनडीए को एक स्पष्ट बहुमत आया है। अगर किसी और पार्टी को आता तो वो लोग बन जाता। ये हो गया एक पक्ष। लेकिन देखिए, दूसरा बात जो हम इसमें बड़ा जो जरूरी है ऐड करना, कि आप देखिए, मान लीजिए नीतीश कुमार आपके हिसाब से बहुत बेहतर कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन आप शुरू से उठाइए, पहला काम राशन, यानी आपको खाने के लिए जो मिलता है वो सरकार की तरफ से सभी लोगों को मिलता है, राशन। उसके बाद आते हैं नल जल योजना, सभी लोगों के लिए है। इंदिरा आवास योजना सभी लोगों के लिए है। बाथरूम का जो फ्री में मिलता है वो सभी लोगों के लिए है। वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, जो शिक्षा मिलता है वो सबके लिए है। किताब, मिड डे मील, ये जितना कुछ भी है। और उसके अलावा निधि योजना किसानों के लिए मिलता है। उसके बाद जो भी बाढ़ सुखाड़ में, और ये सब कुछ का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि ये आपकी जरूरत की वो तमाम चीजें जो हैं, अगर सिर्फ आप अपने लोकल प्रतिनिधि का कॉलर पकड़ के, हाथ पकड़ के काम करा लीजिए तो कम से कम ये चीज जरूर पूरा हो जाएगा। कि एक व्यक्ति के लिए क्या चाहिए, खाना, राशन आपको लगभग 1 साल से ज्यादा से फ्री मिल रहा है जी। पानी साफ पानी, नल जल योजना अगर आप कहिए कि नहीं पहुंचा है तो नहीं पहुंचा, इसमें के लिए नीतीश कुमार थोड़ी जिम्मेदार है। आपका राशन वाला आपको राशन नहीं दे रहा है तो इसके लिए आपका या तो राशन वाला जिम्मेदार है, नहीं तो आपके गांव का मुखिया और वार्ड पंच जिम्मेदार है। तो आप अपने चाचा का कॉलर काहे नहीं पकड़ते हैं, जो आप एक मुख्यमंत्री का कॉलर आपको पता है नहीं पकड़ा पाएगा। लॉजिकली ये ज्यादा टफ है। तो आप जो ये लड़ाई आप मुख्यमंत्री के खिलाफ छेड़ रहे हैं, आप अपने विधायक के खिलाफ क्यों नहीं छेड़ रहे हैं कि भैया हमारे गांव का रोड काहे नहीं ढंग से बना? और आप लड़ाई छेड़े ना, तभी ना आपको दरभंगा का एम्स भी मिला। और दरभंगा के एयरपोर्ट में कई गो जिला में एम्स और एयरपोर्ट है, बताइए। तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि हमको नहीं मिल रहा, क्या कि जो भी सरकारी चीजें हो तो सब लोगों तक पहुंचता है। मेरे गांव में मान लीजिए रोड बन रहा है और 2 दिन में टूट जा रहा है, आपके यहाँ 2 साल चल रहा है, तो इसके लिए हम भी तो जिम्मेदार हैं। नीतीश कुमार थोड़ी आके वो रोड बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा ही मानना है कि एक लड़ाई, पहले कहते हैं ना कि पहली लड़ाई घर से शुरू होना चाहिए। पहली लड़ाई आप अपने वार्ड से, आप अपने गांव से, अपने पंचायत से, अपने ब्लॉक से शुरू करिए और लोगों को दिलवाइए वो सारा हक। और जब आप जहां तक बात है तो पटना बिहार की राजधानी है। पटना जो है बिहार की राजधानी है। कहीं से भी कोई बाहर से अगर बिहार को आता है तो पहले पटना को आएगा। तो यार पटना भी बहुत नहीं भैया, नहीं मैंने जो क्षेत्र पे जो बात हो रहा है, आज भी बारिश हो जाए तो समझ में नहीं आता है कब कहाँ कौन से मैन होल में आदमी चला जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। बहुत सा मैन होल ओपन है, उसमें लाल रंग का झंडा गाड़ के रखे हैं।
आज से 10 साल पहले ही की बात है, ज्यादा पुराना बात नहीं है। हम खुद उसमें जाते जाते बचे हैं, यही रहते थे, पढ़ते थे, साइकिल से कोचिंग जाते थे। जब बारिश होती थी तो कमर तक पानी लग जाता था रोड पे। आज भी यही हाल है, आज भी यही स्थिति है। जस्ट 2 साल पहले हम एक वीडियो बनाए हैं जिसमें हम कहे थे कि पटना को वेनिस बना दिए नीतीश कुमार। तो हमने कौन सा नीतीश कुमार के कसीदे पढ़े हैं, उनके तारीफ में उनकी आरती मंगल गाई? नहीं कसीदे नहीं भैया, देखिए इस बात क्षेत्र का हो रहा है, क्षेत्र का हो रहा है। भी नहीं मिलेगा तो राजधानी होने का क्या मतलब है यार? तुमको तो सपोर्ट करना चाहिए। क्या पटना में मिथिला वाले नहीं रहते हैं? विश्वजीत जी जो लड़ाई दिख रही है वो लड़ाई है मिथिला भाषा और मगही भाषा को लेकर। वो लड़ाई है, आप कह सकते हैं नहीं है। कहाँ ये लड़ाई? तो गलत है। अगर ऐसा कोई फैला रहा है तो भ्रम फैला रहा है। उन लोगों का कहना है, कल जो मेरी बात हुई जो मैं समझा, कल उन लोगों का कहना है कि हमारी मिथिला हजारों 2000 साल पुरानी संस्कृति है और इसको हमारा मगध तो पूरे माने हिंदुस्तान का राजधानी था। भारत का इतिहास है, मगध तो पूरे भारत का इतिहास है। आपको पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल तैयारी कीजिएगा तो मगध के बारे में पढ़ना पड़ेगा। आप भी पढ़े होंगे क्योंकि आप भी बीपीएससी का तैयारी किए हैं। बिल्कुल जब 16 महाजनपद थे तो उसमें बिहार में जो 3 जनपद थे उसमें मगध, अंग और बज्जी था। ना मिथिला का नाम है और ना भोजपुर का नाम, जो किताबों में पढ़ा गया है। इतिहास में नाम शामिल करवाए। बिल्कुल चलिए एक अंतिम सवाल तीनों लोगों से ले लेते हैं, जल्दी जवाब दे दीजिएगा। बिहार टूटने वाला है, जिस तरीके का माहौल वो लोग बना रहे हैं, आज नहीं तो भविष्य में ये काम हो जाएगा। ये बिहार के लिए सही होगा या गलत होगा? जल्दी शॉर्ट में तीनों लोग जवाब दे दीजिए। पहले विश्वजीत जी, फिर राणा जी और फिर युगल बाबू। बिहार टूटेगा भी नहीं तो बिहार के लिए अच्छाई होगा। बिहार पहले भी टूटा है तो और तरक्की किया, आगे भी तरक्की करेगा। जो टूट गए हैं वो समझे अपना। चलिए राणा जी बताइए। मेरा ये मानना है कि अगर आपको क्रांति का बहुत आग है तो उस क्रांति को बता के ये मत कहिए कि मैं भगत सिंह हूं, लोग मान लेगा कि भगत सिंह है। पहले वो क्रांति आप दिखाइए। पहले आप ये दिखाइए कि आपका जो बिहार सरकार या केंद्र की सरकार जो आपको देती है, आप में इतना आपके क्रांति में आग है कि उनको आप अब जमीन पर स्तर पर ला ले रहे हैं। आप में अगर आप ये मानते हैं कि चंपारण आपका हिस्सा है तो लगाइए क्रांति और करिए चीनी मिल को चालू करवा के दिखाइए। अगर है आप में क्रांति तो चलिए बौद्ध स्तूप को विश्व का दर्जा, अगर है क्रांति तो लोगों को पकड़ के पहले रोड पे ले आइए और रोड बिहार सरकार जो कम से कम दे रही है उन योजनाओं को सड़क पे लाके अपने लोकल प्रतिनिधि के द्वारा दिखाइए, तब माना जाएगा कि आपके वो जो मूवमेंट है उसमें भी दम है और फिर बिहार का आगे सोचा जाएगा। पहले ये करिए। युगल, हमारा का नाम ये है कि जो आदमी अपना घर नहीं संवार सकता है वो दिल्ली में फ्लैट लेकर के बढ़िया से थोड़ी क्लीन कर पाएगा। गंदा में रहने का आदत है तो गंदे में रहेगा। कहने का तात्पर्य है कि अगर आप इस बिहार में रह करके मिथिला को सही से डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, अपने जनता जनार्दन के जो जनप्रतिनिधि उनको आप नहीं सुना पा रहे, समझा पा रहे हैं, तो फिर आप अलग होने के बाद भी जो आपके क्षेत्र में जो बनेंगे ना विधायक वगैरह, उनको भी आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो फिर आप पहले भी उसी रहिए, बाद में भी उसी रहिएगा, अभी भी जैसे है उसी रहिएगा। मिल के अच्छा काम कर सकते हैं, अलग अलग बढ़ जाइएगा दिक्कत हो जाएगा। बाकी आपका निर्णय है, जो सरकार चाहे वो होगा। आप लोग तो ट्विटर पर ट्वीट करते ही रहिएगा। अच्छा एक और देखिए, अब एक और सवाल आ गया मेरे दिमाग में, आप लोग से पूछ ही लेते हैं। तीनों कलाकार लोग हैं। देखिए बिहार से बाहर बिहार की पहचान जो है वो भोजपुरी से है। इस बात से तीनों लोग सहमत हैं कि नहीं, पहले ये बताइए। बिल्कुल नहीं सहमत है तो कुंठा में है, ये सत्य है। देखिए लिट्टी चोखा हुआ, लालू प्रसाद हुए या फिर भोजपुरी हुई, बिहार से बाहर जाइएगा तो पहचान यही बताई जाती है बिहार की। आपको भोजपुरी बोलना आता है तो आप बिहारी। तो इसके पीछे क्या मिथिला के, देखिए इतनी बड़ी वहां की सांस्कृतिक विरासत रही है, इसके बावजूद अगर आज संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में ये वो क्षेत्र अगर पिछड़ गया तो कहीं ना कहीं उसके लिए वहां के कलाकार भी जिम्मेदार होंगे, स्थानीय लोग भी जिम्मेदार होंगे कि दरभंगा में और सीतामढ़ी में जाकर भोजपुरी के पवन सिंह बजते हैं और मनोज तिवारी और भरत शर्मा सुने जाते हैं, वहां के कलाकार क्यों नहीं पनप पाए? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होना चाहिए। अगर चूंकि संस्कृति की ही बात हो रही है, भाषा की बात हो रही है, कला की बात हो रही है, जिस विकास पर मिथिला को बांटने की बात, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वहां के लोग जिम्मेदार है कि सरकार जिम्मेदार है कि कलाकार जिम्मेदार? बिल्कुल, तीनों चार लोग जिम्मेदार हैं। हम तो यही कहेंगे, सबका अपना दायित्व है। समय समय की बात है। वही एक धरती है जिसने विद्यापति को दिया, जिसने इतना बड़ा महाकाव्य रचा कि उसने मैथिली साहित्य को जो है समृद्ध कर दिया। उतना समृद्ध भोजपुरी और मगधी साहित्य भी नहीं है, या अगर है नहीं, बिल्कुल हुआ, लेकिन वो उजागर हो गया। सूची में बिहार से एकमात्र मैथिली ही है।
बिल्कुल एकमात्र भाषा। लेकिन अब वहाँ के कलाकार उस प्रकार की दूरदर्शिता नहीं दिखा पाए, उस प्रकार की कर्मठशीलता नहीं दिखा पाए, तो ये दुर्भाग्य है उनका। लेकिन उनको आगे आना चाहिए। बहुत सा माहौल बदला है, बहुत से लोग आगे आ रहे हैं, मैथिली में काफी लोग आगे आ रहे हैं, गाना बना रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं। देखिए संघर्ष लंबा है, मगधी का भी और मैथिली का भी। हम दोनों तो भाई भाई हैं, दोनों भाषाएं अपनी बहन हैं, मिल करके आगे बढ़ना है। हम तो भाई कभी नहीं कहेंगे कि अलग हो जाओ, हम हमेशा साथ हैं। हर प्रकार से जो कलाकारों का विकास होता है, उस विकास में हमारे साथ भोजपुरी भी है और मिथिला भी है और हमेशा रहेगा। क्या कहना है? हम कहते हैं जय मगध, जय बिहार जी। अच्छा देखिए भैया, निरहुआ उत्तर प्रदेश से हैं, मनोज तिवारी भी बिहार नहीं है मानिए उनको, रवि किशन भी उत्तर प्रदेश से हैं, गुंजन सिंह बिहार से है, मनोज तिवारी तो भभुआ से है, दुर्गावती से है, मैं लेकिन बाद में यूपी, हाँ मैंने बाद में, अच्छा मैंने मान लीजिए निरहुआ हो गए, हीरोइन तो लगभग उठा लीजिए बिहार की नहीं है, लगभग जी, सभी लोग बाहर के। अक्षरा सिंह को छोड़ दिया जाए तो लगभग बाहर का। गुंजन सिंह मगध से हैं, ठीक है, और भी कुछ लोग होंगे भी, चलिए अभी नाम नहीं याद आ रहा है। ऐसा क्या कारण है कि सभी लोग भोजपुरी में आके काम करते हैं लेकिन मगही और मिथिला में नहीं कर सके? क्या आपको ऐसा लगता है कि कला के क्षेत्र में बिहार में कोई ऐसा कार्य है जो सरकार जो सपोर्ट करती है? नहीं करती है, लेकिन फिर भी भोजपुरी आगे बढ़ रहा है, क्यों? और सिर्फ भोजपुरी नहीं, देखिए 300 मिलियन 400 मिलियन गाना बजता है, आप भी बता रहे थे और हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, बिहार में 7 से 8 को जिला है जो जिसमें मात्र भोजपुरी बजता है, जबकि अधिकांश में मगही और मैथिली ही बजता है। लेकिन फिर भी भोजपुरी का गाना आप देखिएगा तब बिहार मैंने भोजपुरी जिला से ज्यादा जाके मगध में बज रहा है। तो लोग जो है लोग जो है आप अपनी भाषा में गाना बनाने से ज्यादा भोजपुरी को एडेप्टेशन कर लिए हैं। अब वो किस वजह से कि आप पटना में देखिए ना, सारा का सारा शादी में उठाइए 90% गाना भोजपुरी है। बिल्कुल। तो कहते हैं ना कि आपकी अपनी लड़ाई आपको स्वयं लड़नी होगी, और आप पिछड़ रहे हैं इसके लिए किसी और को जब तक कोसते रहिएगा तो सिर्फ कोसते रहिएगा और कुछ नहीं होगा। अगर बिहार में आज भोजपुरी आगे बढ़ा है तो अपने दम पे ही बढ़ा है, क्योंकि ना उसको भी सरकार से कोई मदद नहीं मिला है और आपको भी नहीं मिल रहा है। तो कलाकारों को आगे उठिए, बनाइए, अपने भाषा में पहले बनाना शुरू करिए। जैसे आज मगधी वॉयज, इसलिए मगधी वॉयज है कि लोग मगधी में कर रहा है, आप मिथिला वॉयज बनाइए ना, बनाइए, उस पर कार्य करिए, लोग अपने भाषा में कार्य कर रहा है। तो इसके जीवंत एग्जाम्पल तो जो उदाहरण है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विश्वजीत जुड़े प्रताप हुए सिंह और युगल किशोर भारती। 3-4 साल पहले तक शायद इनको कोई नहीं जानता होगा, लेकिन आज बिहार में बहुत लोग, लाखों की हमारे संख्या में भोजपुरी हमारे भोजपुरी में सुने जाते हैं और देखे जाते हैं, और लोग मगधी समझ जाता है कि अरे ये मगधी भाषा है, और उसी भाषा में इनको थोड़ी फोन करके कहता है कि भोजपुरी में कंटेंट बनाइए। बिल्कुल। तो कंटेंट आप पहले आगे आइए। और हाँ, खुद आगे आना होगा अपने क्षेत्र को लेकर। और देखिए कला को मैं इसलिए प्रायोरिटी देता हूं क्योंकि वो सबसे मतलब आसान माध्यम है और सबसे मुश्किल माध्यम भी है किसी भी अपनी चीजों को दुनिया तक पहुंचाने के लिए। भोजपुर क्षेत्र के लोग जुझारू होते हैं, मगध के लोग भी जुझारू होते हैं, और उससे ज्यादा जुझारू मिथिला के लोग होते हैं क्योंकि बाढ़ झेलते हैं। तो इसके बावजूद अगर वहां के लोग कला में, संस्कृति में, हर चीज में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो जिम्मेदार कौन होगा? देखिए इस डिबेट को भी यहीं पर हम समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि हम अपनी तरफ से कोई राय नहीं रखेंगे। हमारे साथ ये 3 गेस्ट पैनल पर जुड़े हुए थे, राणा दीपू सिंह जिन्होंने खुलकर अपनी बातों को कहा, विश्वजीत प्रताप सिंह, मगधी बॉयज और मगध की पहचान, और साथ में युगल किशोर भारती। आपकी जो प्रतिक्रिया होगी हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर दीजिएगा। आप तीनों लोग हमसे जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जय बिहार।